नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप लोगों का हमारे चैनल कृष्णा लवर 2M में फिर से स्वागत है। तो ये आप दर्शन कर लीजिए हमारे लड्डू गोपाल जी के, शालिग्राम जी के और तुलसी मैया के 25 दिसंबर के, जिस दिन होता है तुलसी पूजन दिवस। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को तुलसी पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ छोटी सी पूजा, जो मैंने 25 दिसंबर तुलसी पूजन वाले दिन माता तुलसी की जो पूजा करी थी। तो सबसे पहले ये देखिए, जो मैंने आपको स्प्रे दिखाया था, इसके अंदर था गंगा जल भर के रखा हुआ है मैंने। तो सबसे पहले मैंने गंगा जल से स्प्रे किया पूरे में, और उसके बाद सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलित करने के बाद फिर मैंने धूप को साइड में गमले में ही लगा दिया। फिर करी पूजा स्टार्ट। पूजा मैंने नॉर्मली करी थी, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। और 25 दिसंबर को माता तुलसी का पूजन दिवस है, तो आप लोग ज़रूर से करें। ये पड़ता है क्रिसमस वाले दिन, तो जो हो क्रिसमस उनको मनाना चाहिए, जिनका ये नियम है, जो इनका पूजा पाठ में आता है क्रिश्चियन लोगों का, उनको मनाना चाहिए। हम हिंदुओं को, सनातन लोगों को तुलसी पूजन जरूर से करना चाहिए। और तुलसी पूजन में ज़्यादा कुछ है भी नहीं। जल चढ़ाइए, धूप जलाइए, दीपक जलाइए माता तुलसी के सामने, और उन्हें स्टॉल वगैरह या चुन्नी वगैरह उड़ाइए, रोली सिंदूर कुमकुम सब चढ़ाइए और भोग लगाइए, आरती कीजिए। तो आप ठाकुर जी के भी दर्शन आप कर लीजिए साथ में। सबसे पहले मैंने मंदिर में सुबह उठकर मैंने पूजा पाठ कर ली थी लड्डू गोपाल जी का, जो डेली मंदिर में पूजा होती है, स्नान श्रृंगार भोग आरती। फिर इसके बाद मैं ठाकुर जी को थोड़ी देर बाद मैं ऊपर ले आया था बालकनी में। तो मैंने बालकनी में तुलसी मैया की पूजन करी, और उनके जो भी चुनरी वगैरह है वो मैंने उड़ाई। और ठाकुर जी को मैंने जब तक पूजा हुई थी, जब तक दीपक जलता रहा, तभी तक मैंने विराजमान किया था। दीपक जब बढ़ गया तो मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर में मंदिर है ठाकुर जी का, तो वहाँ पर मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान कर दिया था। तो आप ठाकुर जी को 25 दिसंबर को आप सेंटा वाली ड्रेस ना पहनाएं। तुलसी माता को आप 10 रूपी कलावा चढ़ा सकते हैं, जैसा कि मैंने चढ़ाया। और शालिग्राम जी आप देख सकते हैं, सभी लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं। और कुछ इस तरीके से आप गमले को सजा भी सकते हैं। हल्दी, कुमकुम, चंदन, सिंदूर, रोली, हर जो भी आपसे अच्छे से आप कर सकें। मैंने तो ऐसे नॉर्मली करी थी, तो जैसा कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और पूजा पाठ करिए, और साथ में भजन वजन कुछ गाते रहिए, तो और भी पूजा में मन लगता है। अगर आपको भजन नहीं आता है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी बोल सकते हैं, क्योंकि माता तुलसी को बहुत ही अति प्रिय है हमारे भगवान विष्णु जी। और भगवान विष्णु को माता तुलसी अधिक प्रिय है, क्योंकि बिना तुलसी के हमारे विष्णु भगवान जी ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। भले ही उनके आप सामने 56 भोग लगा दो, एक तुलसी का पत्ता नहीं रखा होगा तो हमारे ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो सभी की पूजा पाठ तो मंदिर से हो गई थी, तो मैंने ठाकुर जी को सभी को मैं रोली दिखा रहा था, लगा भी रहा था, और पत्ते रख लिया था मैंने तुलसी का, तो उसी में मैं लगा दे रहा था। तो आप तुलसी जी के गमले के आसपास रंगोली भी बना सकते हैं सुंदर सुंदर तरीके से। और अगर आप ठाकुर जी को कपड़े पहनाना चाहते हैं सेंटा जैसे, तो सेंटा वाले कपड़े आप बिल्कुल ना पहनाएं। अगर आपके पास रेड वाइट कॉम्बिनेशन में वूलन ड्रेस हो, जैसे कि मेरे पास थी, तो आप वो पहना सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई मना भी नहीं है। रेड वाइट कॉम्बिनेशन की आप ड्रेस ठाकुर जी को, ठंडी है तो आप गर्म पोशाक जरूर से पहनाएं। इसके बाद मैंने तुलसी मैया को फूलों की माला पहनाई। माला मैंने 2 बनाई थी, पर ये दोनों माला एक दूसरे में उलझ गई थी, मतलब फंस गई थी, तो एक माला मुझे तोड़ने पड़ी, इसलिए एक ही माला मैंने बनाई तुलसी मैया को। फिर बाद में मैंने फूल चढ़ाए, और ये देखिए धूप बत्ती की वजह से तो धुआं धुआं पूरे में एकदम हो जाता है, तो कैमरा भी हल्का ब्लर सा लग रहा है। तो कुछ नहीं, ऐसी मैंने फटाफट से मैंने पूजा करी थी। यह पूजा मैंने ज़्यादा सिंपली करी है, आप देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया। और शाम को आप तुलसी मैया के सामने दीपक आपने जरूर जलाए होंगे 25 दिसंबर वाले दिन। और ये देखिए मैंने शीशा भी दिखा दिया माता तुलसी को सभी को। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसने 25 दिसंबर को माता तुलसी की पूजा करी थी और दीप प्रज्वलित किए थे माता तुलसी के सामने। और ये स्प्रे वाला इत्र था, इस इत्र भी मैंने लगा दिया सभी को। फिर ये देखिए भोग प्रसादी जो भी है भोग लगाते गए। फिर उसके बाद मैंने कपूर से आरती कर दी थी। और जब आप संध्या को माता तुलसी की आरती करें या दीप प्रज्वलित करें, तो आप स्टॉल या फिर चुन्नी जरूर से उड़ाएं, क्योंकि सर्दियाँ पड़ रही हैं, तो सर्दियों में हमारी तुलसी माता बहुत ही जल्दी सूख जाती हैं, इसलिए डर रहता है तुलसी सूखनेगा। तो आप डेली शाम को जब कोहरा पड़ने लगता है, ओस गिरने लगती है, तो आप ऐसे ही 4-5 बजे तक तुलसी मैया को आप सर्दियों में कोई हल्का कपड़ा
जैसा कि ये मैंने ग्रीन कपड़ा तुलसी मैया को उड़ा रखा है, या फिर आप स्टॉल वगैरह उड़ा दीजिए। इससे ओस से हमारी तुलसी माता सूखेंगी नहीं, और जब अगले दिन धूप निकले तब आप उसे हटा दीजिए, तो हमारी तुलसी मैया को धूप भी अच्छे से मिलती रहेगी। तो ये देखिए मैंने तुलसी मैया की आरती भी कर दी। तुलसी माता नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। और उसके बाद जो भी दक्षिणा है आप श्रद्धा अनुसार से माता को दक्षिणा आप समर्पित करें। तो आप ये अच्छे से दर्शन कर लीजिए कि छोटी सी पूजा के हमारे ठाकुर जी के, तुलसी मैया के। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पूजा कैसी लगी और किस किस ने पूजा करी थी 25 दिसंबर को माता तुलसी की। कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। फिर इसके बाद मैंने शाम को दीपक जलाए थे देसी घी के। आप दीपक 7-11 अपने हिसाब से आप जला सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से, ये देखिए मैंने दीपक जलाए हुए हैं। ये मैंने टोटल 7 दीपक जलाए थे, और इन 7 दीपक से मैंने तुलसी मैया की आरती भी कर दी थी। फिर इसके बाद ये चारों तरफ मैंने गमले में सजा दिए थे। हमारी तुलसी मैया बहुत ही सुंदर लग रही थी इन दीपों की रोशनी में। तो हमारी तुलसी मैया के पत्ते ऊपर ही ऊपर हैं, नीचे घनी नहीं है, इसलिए मैंने गमले में ही दिए रख दिए थे। अगर आपकी तुलसी माता नीचे से बहुत घनी है तो आप दियों को नीचे रखें, क्योंकि अगर दियों की लौ तेज होगी तो हमारी तुलसी मैया का जलने का डर है। बताना भूल गया, आप तुलसी मैया की आपने जब पूजा करी होगी, मैंने तो पूजा करी थी, तो उससे पहले मैंने अच्छे से बालकनी में झाड़ू पोछा किया। आप रंगोली बनाना चाहें तो आप रंगोली भी जरूर से बनाएं, मैंने रंगोली नहीं बनाई थी। फिर इसके बाद गंगा जल छिड़के पवित्र करें। फिर इसके बाद आप क्या करें कि जो गमले में डेली हम लोग फूल वगैरह चढ़ाते हैं, जो सूख जाते हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं तुलसी मैया की गमले में, उसको आप अच्छे से साफ़ कर लें गमले को बिल्कुल। फिर उसके बाद आप पूजा करें। फिर इसमें आप देखिए सभी दीपकों में फूल बना है, पूरे 7 दीपकों में फूल बना है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए। और दीपक के फूल बनना बहुत ही शुभ होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारी पूजा जो भी पाठ है, हमारे जो भी देवी देवता हैं जिन भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, जैसा कि हमारे तुलसी मैया की हमने पूजा करी है, इसका मतलब ये है कि हमारे पूजा माँ ने स्वीकार करी है। तो सभी 7 दीपक में फूल बनाए। ये फूल बहुत ही शुभ होता है अगर दीपकों में फूल बनता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो तुलसी पूजन दिवस की, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे। तुलसी मैया की जय।